नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अपनी पाठशाला मैथ स्टडी में। आज इस वीडियो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में और फाउंडेशन मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में आसान तरीके से समझना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपका ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट किए बिना अपन शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। संख्या पद्धति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ेंगे, जो एसएससी, बैंक पीओ, यूपीपीएससी, जीडी, डबलएओ, स्टेनोग्राफर्स, रेलवे, एमटीएस, ग्रुप डी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन इस प्रकार है: 27, 85, 46, 0, 83 में दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? आप अंतर का मतलब क्या हो गया? अंतर का मतलब हो गया आपको माइनस करना है। इन दोनों का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 8 का स्थानीय मान देखेंगे। तो 8 का स्थानीय मान क्या है? इस संख्या में 8 दो जगह पर है। एक तो 8 यहां पर है, दूसरा 8 यहां पर है। तो पहले वाले 8 का तो अपन यहां फर्स्ट लगा देते हैं। फर्स्ट 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8, 2 0, वापस 2 0, वापस 2 0। फिर 8 सेकंड का स्थानीय मान कितना होगा? यहां लिख देते हैं। 8 सेकंड का स्थानीय मान 8, 8 के बाद 1 0 है, तो ये होगा 80। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अंतर करना है तो माइनस कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 0, 2, 9, 9, 9, 9, 7, 7 4 टाइम 9 2 0, 7 4 टाइम 9। ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप ऐसा करो, लिख दो इसको। 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस ये कहां तक चल रहा है? 30 के क्यूब तक। तो सबसे पहले अपन करेंगे 2 का क्यूब, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा आपके पास 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस ये हो गया आपका 15 का क्यूब। ये आपका कंटिन्यूस हो गया, लेकिन कंटिन्यूस 1 से 15 तक नहीं है, ये 7 से 15 तक। तो अपने को 1 से 15 तक का चाहिए, फिर उसमें से 7 से 15 माइनस कर देंगे, या फिर 1 से 6 माइनस कर देंगे तो 7 से 15 का आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं 2 का क्यूब 1 से 15 के घनों का योग माइनस 1 से 6 तक के घनों का योग। घन मतलब क्यूब, घात 3, और फॉर्मूला आपको आता ही है, पढ़ लिए अपन ने फॉर्मूले सारे। तो 2 का क्यूब 1 से 15, 1 से 15 मतलब 15 इंटू 16 बटा 2 इसकी घात स्क्वायर में, माइनस 1 से 6 है तो 6 इंटू 7 बटा 2 की घात 2। ये आपका फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर स्क्वायर में। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया अपन ने। अब क्या आ जाएगा? यहां से काट दो तो 8 आ गया। तो 2 का क्यूब आप सीधा ही लिख दो। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 15, 15 का स्क्वायर, या फिर गुणा कर लो। 225 64 माइनस 21, ये हो गया। अब आप यहां पर गुणा करोगे, 225 को गुणा करोगे 64 से, तो आपका आएगा 14,400 माइनस 21 का स्क्वायर। आप जानते हो 21 का स्क्वायर होता है 441। ये आपका 41, 441 माइनस कर दिया मैंने। माइनस करने के बाद आपका 13,959। ये आपका 13,959। ये बार आपके 8 हैं, तो इनको मैं 8 से क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई। और जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे? 116, 111, 672। ये आपके आंसर हैं, जो आपका पहला ऑप्शन सही है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और, सबसे पहले क्या करेंगे? 5 और 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 35। और जब 35 इसमें भाग देंगे तो अपना बचेगा 280 तक तो चला जाएगा। 280 में यदि अपन 280 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 315। तो अपना पहला संख्या कौन सी आएगी? 315। अब इनमें 35 और जोड़ते जाएंगे।
और जब लास्ट वाली संख्या में भाग देंगे तो आपका आएगा 630। लास्ट वाली संख्या कितनी आएगी? 630। अब भाग देके देखोगे तो आपका बचेगा 630 बचेगा। तो आपका समांतर श्रेणी से संख्याओं में निकालने वाला पहला फॉर्मूला क्या है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या करना है, टी एन आपका अंतिम पद है, ए आपका प्रथम पद है और एन सभी पदों की संख्या है और डी क्या है, इनके अंदर अंतर कितना चल रहा है वो आप, तो इसमें अंतर कितना चल रहा है, ए आपका पहला पद कितना हो गया 315, एन आपको क्या करना है ज्ञात करना है, डी आपका कितना हो गया 35 और टी एन अंतिम पद कितना हो गया 630। अब इसको आप फॉर्मूला में रख दो, जब फॉर्मूला में रखेंगे तो आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। 630 बराबर प्रथम पद 315 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना रखेंगे 35, 630 ये इधर पक्षांतरण करेंगे 315 का तो आपका आ जाएगा 35 एन, इस 35 को अंदर गुणा कर देता हूँ माइनस 35, 630 में से 315 घटाए तो कितना आएगा 15, 2 में से 1 घटाए तो 1, 6 में से 3 घटाए तो 315 और ये 35 में इधर जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35 एन बराबर 0, 4 ने 5 3, एन बराबर क्या हो जाएगा, देखो 35 एन के साथ में गुणा में तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा ये भाग में, 35 से मैं 35 को काट देता हूँ एक बार, फिर ये 0 तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले याद रखना है और इनकी गुणा भाग आपको कंप्लीट प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होंगे। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसका सबसे शॉर्ट तरीका, इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि आपको 136 या 136 से कोई लेना देना नहीं। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 136, जैसे किसी संख्या है उसको 136 से अपन ने भाग दिया, 36 शेषफल रह गया, तो उसी संख्या में यदि मैं 17 से भाग दूं तो कितना शेषफल रहेगा, तो जो शेषफल पहले से बचा हुआ है ना उसमें 17 का भाग दे दो। अब पहले शेषफल कितना बचा है 36, इसमें यदि मैं 17 का भाग दूं, 17 दूना 34, तो आपका शेषफल कितना 2, तो ये आपका सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, ऐसे ही याद रखना है। आपको कौन सी संख्या में किसका भाग दे रहे हैं वो याद नहीं रखना, लेकिन जो आपका जो शेषफल बचा हुआ ना उस शेषफल में वापस 17 का भाग देंगे ना तो आपका शेषफल वापस कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे ही तरीके से अपन आगे और पढ़ते जाएंगे और मेरे साथ में बने रहिए और वीडियो पसंद करते ही रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा का पूरा क्या है इसमें 0.863 मल्टीप्लाई 0.637 प्लस 0.863 मल्टीप्लाई 0.363। तो इसमें देखो दो चीज कॉमन है, एक ये और ये कॉमन, तो इसको क्या करना है बार ले लो। तो 0.863 ये बार ले ली मैंने कॉमन में, 0.637 प्लस 0.6363 ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख के यहाँ लिख देता हूँ, 7 3 10, 1 6 3 9 1 10, 1 6 3 9 1 10 1, आपका कितना आ गया एक आंसर आ गया। 0.863 को आप यदि 1 से गुणा कर, किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करते हो तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, मिलती है। और किसी भी संख्या को यदि आप 0 से गुणा करते हो, यदि 0 आ जाता तो उस संख्या की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी और 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा 0.863, यानी ये दूसरा वाला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को यदि 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी किया अपन ने। इसका शॉर्ट मेथड क्या रहेगा कि जो शेषफल बचा हुआ है पहले से उसमें 13 का भाग दे दो, 13 का पाड़ा बोल दो, 13 दूना 26, ये 26, 29 में से 26 माइनस गए तो कितने बच गए 3 बच गए, तो आपका आंसर कितना है 3। तो शेषफल ये बचेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले से शेषफल दे रखा है ना उस शेषफल में 13 से भाग देना है तो आंसर आपका आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन पुराने SSC
जीडी इसमें आ रखे हैं, वही क्वेश्चन है। पीओ, बैंक पीओ में सारे क्वेश्चन यही है। 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज हो, क्या होगा? ये तो बिल्कुल आसान है। 100 से कम चाहिए अपने को, तो पहली संख्या क्या है? 5, 5 की गुणा चाहिए। दूसरी 10, कुल मिला के 5 का पहाड़ा लिख लो। 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसी 100 से कम। 100 से कम में कौन सी आएगी? 95, लाइस वही आएगी। कितनी संख्या होगी बता सकते हो? 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की, योग याद करना अपने को। 5, 10, 15, 95। दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूसरा नंबर सिस्टम वाले से। 5 में कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर कितना आएगा? 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा 9 पंजे 45। तो इस वाले फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं 5 इंटू प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का योग। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल एकदम फॉर्मूले से कर सकते हैं। 5, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये n+1 अपॉन 2, यही होता है। तो n कितना है? 19, n+1 कितना होगा? 20 अपॉन 2, 2 से काटा तो 10, तो 190 को 5 से गुणा करेंगे, 19 5 95, 950 आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। 950 कहाँ है? ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, बस फॉर्मूला याद है तो 50% क्वेश्चन वैसे ही हल हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, यदि संख्या 100, 5, x 4 जो 8 से पूरी तरह से विभाजित है, तो x के, अब आपको 8 का विभाजकता का नियम क्या बताया था मैंने? वही बताया कि पीछे के 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि इसमें भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा चला जाएगा। तो मैं 100 का मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को लेना देना हो गया अब 5, x और 4, यानी पीछे की 3 संख्याओं में यदि 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 8 के भाग के लिए सबसे पहले यदि मैं 0 लेता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ? मैं 0 लेता हूँ। तो 5 x की जगह क्या लेता हूँ? सबसे पहले 0। देखो ए ऑप्शन लेता हूँ, 0 4, 8 छंग 48, 2 बचे, 8 दिया 24, 0 से हल हो गया। फिर मैं लेता हूँ 8 लेता हूँ, ये सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, तो क्या आएगा? 8 7 56, 2 बचे, 8 दिया 24, इससे भी हो गया। तीसरा लेता हूँ, 16 तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। फिर 5 लेता हूँ, 5 4, तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 छिंग 48, 7 4 74, नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें इसमें दोनों में नहीं जा रहा। अब आपका बचा 0 और 8, लेकिन आपको क्या, x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा? जी 0, सबसे छोटा कौन सा? 0 होगा। पूर्णांक की परिभाषा आपने पढ़ी है, जो पूर्णांक होता है जिसमें पॉजिटिव लॉग भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और आपका 0 भी होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और पूर्णांक संख्या माइनस में होती है, लेकिन इसमें क्या है? 0 प्लस में। और अंकों संख्या के अंदर माइनस में होती नहीं है, अंदर कोई भी डिजिट माइनस में नहीं होता। यदि होगा तो वो पूरी संख्या माइनस में होगी, अंक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग की क्रिया में भागफल 403, भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल, बहुत आसान है ये भी फॉर्मूले से ही हो जाएगा सीधा सीधा। शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा? तो भाज्य सीधा ही है, मैंने बताया था। ये हो गया अपना भाग, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, जिसका भाग देते हैं किसी भी संख्या में, और ये भाग का जो फल आता है वो भाग फल, और किसी भी भाग का जो बच जाता है शेष में वो शेष फल, रिमाइंडर, क्वोशेंट्स और डिविडेंड, डिविजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक को भागफल से गुणा कर देते हैं, भाजक इंटू भागफल, यही होता है फॉर्मूला। फिर क्या करते हैं, शेषफल को
जोड़ देते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, भाजक को गुणा करो। भाजक कितना है 100, भागफल कितना है 403, शेषफल 58। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल इजी है। 403 को 100 से गुणा करेंगे तो ये 403, 100 से 2 जीरो प्लस 58। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 403 58। ये आपको कहीं आंसर दिख रहा है क्या? जहां दिख रहा है वहां टिक लगा दो। 403 58 ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? 111, प्रथम 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 111 है मतलब 110 तक आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक से ही जोड़ लेता हूँ, 110 तक जाएगी, यही आएगी। तो क्या करते हैं 110 इंटू 111 बटा 2 काटा, ये 55, 55 को 111 से गुणा करूंगा तो आपका इकाई अंक 5 को 1 से गुणा करूंगा, इकाई को इकाई से गुणा कर लेते हैं। तो इकाई इकाई को इकाई से गुणा करके देख लो तो क्या आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो आपका इकाई अंक क्या होगा 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सारे अपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझे थे, जो एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, इनसे संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन अपन ने करे थे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो या आपके लिए लाइक हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके साथ ही आप शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर क्या बात करें, और कुछ भी कमी पेशी हो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मजेदार और आसान मैथ्स ट्रिक के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।